अस्सलाम वालेकुम। हमारी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है एनालॉजीज़, या इस टेस्ट को हम कहते हैं वर्बल रीजनिंग टेस्ट। ये टेस्ट जो है एनटीएस के गैट टेस्ट में या पीपीएससी सैट जीआरई के टेस्ट में एनालॉजीज़ के बारे में लाजमी पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं और हम एनालॉजीज़ को देखते हैं कि एनालॉजीज़ होती क्या है। एनालॉजीज़ बेसिकली एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट है जो कि जहानत को देखता है किसी भी स्टूडेंट्स की, और ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके कैंडिडेट्स की वर्बल एबिलिटी और इंसाइट्स को देखा जाता है कि कैंडिडेट किस तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकता है। अच्छा, इसको क्लियर करने की कुछ टिप्स हैं जो कि हम देख लेते हैं। अब इसमें डिफरेंट तरह के पॉसिबल वर्ड्स आ जाते हैं, जैसा कि एंटोनिम्स आ जाते हैं। एंटोनिम्स क्या होते हैं? वो अपोजिट मीनिंग्स के वर्ड्स होते हैं। सिनोनिम्स आ जाते हैं जो कि सिमिलर मीनिंग होते हैं, लाइक बाय और परचेज, राइट। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जैसा कि ब्लू और ओशन, यानी कि ओशन जो है वो ब्लू होता है, जबकि एक लफ्ज़ जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है दूसरे लफ्ज़ को। कुछ होते हैं पार्ट टू होल, जैसा कि हेड है और बॉडी है, जैसा कि पूरी बॉडी होती है और उसके अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम हेड का नाम देते हैं। एक और हम देखते हैं वो स्टेप इन प्रोसेस के, प्रोसेस में जो स्टेप्स होते हैं उनको देखते हैं, जैसा कि कुकिंग है और सर्विंग है। पहले कुकिंग करते हैं और फिर उसको सर्व करते हैं। कुछ कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फायर होती है, उसके बाद स्कॉर्च होती है, या ब्लिजर्ड्स होती हैं और उसके बाद फ्रीज होता है। कुछ चीज़ें होती हैं और फिर उनके फंक्शंस होते हैं, जैसा कि सीजर्स होती है, एक जो कैंची है और वो कट लगाती है, वो इसका फंक्शन है। कुछ आइटम्स होती हैं और उसकी कैटेगरीज होती हैं, in which one word names something that falls into a group named by the other, और वो जो ग्रुप है वो नेम्ड होता है by the other। जैसे कि लेमोनाइड है और ये किस में आता है? बेवरेजेस में आता है, ये बेवरेजेस की कैटेगरी में आता है। कुछ इम्प्लॉयड रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसा कि क्लाउड्स होते हैं सन में, मतलब ये इम्प्लॉयड रिलेशनशिप्स हैं क्लाउड्स का और सन का। कुछ सिंबल्स होते हैं और कुछ वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे कि हर्ट है और वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है लव को। जैसे कि आप लोग भेजते हैं काफ़ी लोगों को, जैसे कि हर्ट भेज देते हैं और वो किस चीज़ की निशानदेही कर रहा होता है? लव की। चलिए अब हम एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है वो है सर्क्यूटियस और रोटर। ये हमारे एमसीक्यूज़ के जो है ऑप्शंस हैं: प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशंस, डिवियस आर्गूमेंट, एलिप्टिकल, ब्रेविटी और जुडिशियस और सिलेक्शन। तो सर्क्यूटियस का क्या मतलब होता है? चक्करदार। रोटर का क्या मतलब होता है? कि जो एक घूमने वाला राउटर। लाइक इन दोनों का आपस में एक रिलेशनशिप है, ठीक है। और ये रिलेशनशिप किस चीज़ को शो कर रहा है? डेवियस और आर्गूमेंट। डेवियस का क्या मतलब होता है? गलती, और आर्गूमेंट का क्या मतलब होता है? कि दलील। तो इस चीज़ को हम कह देते हैं कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे हमारे पास है लिक्विड और हाइड्रोलिक्स। कि हाइड्रोलिक्स जो है वो लिक्विड पर मुश्तमिल होते हैं, इसी तरह डायनामिक्स जो है वो मोशन पर मुश्तमिल होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डायनामिक्स होगा। वाटर और हाइड्रोफोनिक्स ये नहीं होते रिलेट आपस में। डेटा और स्टैटिस्टिक्स और चीज़ है, और डेटा में जो है इसका डिफरेंट रिलेशनशिप है। इसी तरीके से ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि होप और एस्पायर्स। एस्पायर्स का क्या मतलब होता है? आरजू, और होप का मतलब होता है उम्मीद। यानी कि ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं, तो हमें भी नीचे कोई ना कोई सिनोनिम्स ढूंढनी है। जैसे कि यहाँ पे लव एलिवेट्स, नो लव्स जो और चीज़ है, एलिवेट ऊंचा और चीज़ है। फीब और लाई, फीब और लाई जो है वो क्या है? फीब का मतलब भी झूठ है और लाई का मतलब भी झूठ बोलना है। तो ये इन दोनों का आपस में मतलब जो है वो सिमिलर है, तो ये सिनोनिम्स हैं। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वो हमें कहता है कि कॉर्पोरियल और स्पिरिचुअल में आपस में क्या रिलेशन है। तो कॉर्पोरल कहते हैं कि जिस्मानी, और स्पिरिचुअल कहते हैं गैर जिस्मानी, या जिसे हम रूहानी भी कह सकते हैं। नीचे ऑप्शन देखते हैं। वो कहता है मिस्र और प्लेटो, या मोरॉन और सेवन। मोरॉन का मतलब होता है तिफल दिमाग या बेवकूफ़, और सेवन कहते हैं फाजिल। तो ये इस तरीके से जो है आपस में ये रिलेट कर रहे होते हैं, गैर जिस्मानी और जिस्मानी। इसी तरीके से यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि बेवकूफ़ और फाजिल, तो ये वाला लफ्ज़ जो है वो करेक्ट होगा, बाकी तीनों जो है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वो कहता है सिम्फनी और कंपोज़र। तो सिम्फनी क्या मतलब है? सिम्फनी का मतलब है हम आंगी। कंपोज़र का क्या मतलब है? मुसन्निफ। मतलब मुसन्निफ जो है वो एक काम कर रहा है, वो डिस्क्राइब कर रहा है किसी भी चीज़ को। इसी तरह से फ्रेस्को जो है वो कहते हैं तस्वीर खींचना। पेंटर जो है वो ज़ाहिर बात है कोई तस्वीर खींचता है, तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। लिनार्डो और म्यूज़िक, ये नहीं होगा करेक्ट।
इसी तरीके से ये कलर्स और पैलेट ये अलग चीज़ है, आर्ट और एप्रिसिएशन ये अलग चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि ग्रेन एंड साल्ट। ग्रेन एंड साल्ट मतलब साल्ट के जो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको हम कह देते हैं कि ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, एक फंक्शन को डिस्क्राइब कर रही हैं। तो शेयर्ड और पॉटरी नो, रॉन्ग ऑप्शन। शेयर्ड और वुड नो, ये भी रॉन्ग ऑप्शन। और ब्लेड्स और ग्रास, ये ब्लेड्स तो हैं ग्रास को कट करते हैं। गिलास को जब हम तोड़ते हैं वो एक चिप्स मिलकर जो है वो एक ग्रास बनाती हैं, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि डीवा एंड ओपेरा। तो डीवा हमारे पास क्या होता है कि डीवा कहते हैं एक खातून गाहक या एक ऐसी खातून जो कि नाचती हो, या ओपेरा हम कहते हैं कि ड्रामा निकारी या नाच घर को ओपेरा हम कहते हैं, और डीवा हम कहते हैं कोई खातून जो है वो नाच घर में होती है। इस तरह से थेस्पियन और प्ले, ये जो है थेस्पियन कहते हैं ड्रामा निगार को, और प्ले कहते हैं तमसील को, कोई चीज़ लिखने को। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रोड्यूसर जो है वो थिएटर में होता है, कंडक्टर जो है वो बस में होता है, डायरेक्टर जो है वो ड्रामे का होता है, मगर इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है इससे रिलेटेड वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। वो कहता है पेन एंड सेडेटिव। पेन का क्या मतलब कि दर्द, और सेडेटिव का क्या मतलब कि जो सुकून आवर दर्द हो, इस चीज़ को हम कहते हैं। इस तरह से ग्रीफ, कंसोलेशन, कंफर्ट, स्टिमुलेंट, ट्रांस, नारकोटिक। ट्रांस और नारकोटिक का आपस में कोई भी नहीं होता, ट्रांस का मतलब होता है वजदान, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा। ए क्या मतलब, ग्रीफ का क्या मतलब हम, और कंसोलिडेशन का क्या मतलब तसल्ली। इसी तरह सेडेटिव का मतलब सुकून आवर हम पहले बता चुके हैं, और स्टिमुलेंट का मतलब है आपके पास मुहर्रिक, ट्रांस का मतलब है वाजिद। और ये इन चारों में से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, बाकी तीनों जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वो कहता है लाइट और ब्लाइंड, कि एक लाइट है, एक बंदे को नज़र आ रहा है, और एक ब्लाइंड है जिसे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। स्पीच, डम, करेक्ट ऑप्शन है, ज़ाहिर बात है, ये हमें पता चल गया। लैंग्वेज और डीव का कोई आपस में साउंड नहीं है, और टंग और साउंड का भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है, और वॉइस और वाइब्रेशन का भी कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। वो कहता है फिल्टर और वाटर। वाटर को क्या किया, फिल्टर किया। इसी तरीके से कर्टेल और एक्टिविटी ये आपस में नहीं मिलते। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो सेंसर और प्ले जो है आपस में रिलेट कर रहे हैं, इस तरीके से कि वाटर जो है वो प्ले से रिलेट कर रहा है, और फिल्टर जो है वो सेंसर से रिलेट कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि ग्रेविटी और पुल, जो ग्रेविटी है उसका फंक्शन क्या है कि वो पुल करती है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में मैग्नेटिज्म का क्या एक्शन होता है कि वो जो है अट्रैक्ट करता है। आयरन मेटल कोई आपस में रिलेशन नहीं दिखा रहे, नॉर्थ पोल डायरेक्शन, ये भी कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं आर्मी जो है वो लॉजिस्टिक करती है। लॉजिस्टिक्स और आर्मी का जो आपस में बिजनेस स्ट्रेटजी आप लोग देख सकते हैं कि इसी तरीके से जैसे स्ट्रेटजी बनती है और वो बिजनेस करते हैं, लॉजिस्टिक्स होती हैं और फिर वो आर्मी करती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। इसीलिए हम कह देते हैं कि एनालॉजीज जो हैं वो चीज़ों को समझने का नाम है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि म्यूंडेन और स्पिरिचुअल। म्यूंडेन का क्या मतलब कि दुनियावी, और स्पिरिचुअल का क्या मतलब कि वजदानी। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो वर्डली और अनवर्डली, मतलब लफ्ज़ों की तरतीब और ना लफ्ज़ों की बेतरतीबी, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। रूटीन और नावल करेक्ट नहीं होगा, कॉमन घोस्टली नहीं होगा, सेकुलर और क्लैरिटिकल बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 10 और डेसिमल, यानी कि 10 को हम शो करते हैं डेसिमल्स में, तो 7 को सेप्टेट में नहीं कर सकते, ये तो कोई लफ्ज़ ही नहीं होता। 4 क्वार्टेट, ये भी कोई लफ्ज़ नहीं होता। 2 बाइनरी, हम 2 को कहते हैं कि ये बाइनरी होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ये दोनों रॉन्ग होंगे। 5 को कॉन्स भी नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। वो कहता है वैन और कलर। तो वैन क्या है और कलर क्या है। वैन हम कह देते हैं कि हमारे पास चेहरा उतरना, यानी कि जर्द चेहरा होना। तो कलर हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ का जब जर्द रंग हो जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि एनिग्मेटिक और पजल, ये दोनों आपस में रिलेट कर रही हैं। पजल का क्या मतलब मुश्किल, और एनिग्मेटिक का मतलब क्या है पेचीदा और मुश्किल। इसी वजह से हमारा जो कलर है वो जर्द हो जाता है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इंस्पिड का मतलब फीका और फ्लेवर का मतलब महक। ऑप्शन डी लोग लगाएंगे, ऑप्शन सी भी लोग लगा सकते हैं, लेकिन ये तीनों गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं।
पॉर्क और पिग, पॉर्क का मतलब कि सुअर का गोश्त और पिग का मतलब सुअर, यानी कि वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं। रोस्टेड चिकन नहीं हो सकता, मटन बड़ा गोश्त जो है वो शीप का नहीं हो सकता, सॉरी ये आपस में करेक्ट आ रहे थे। और लॉबस्टर और क्रिस्टेंसियन, लॉबस्टर का क्या मतलब कि आपके पास कोई झींगा मछली है और वो खोलदार है, ये रॉन्ग होगा। और स्टीयर और बीफ, ये भी रॉन्ग होगा, बीफ जो है दूसरा बड़ा गोश्त होता है, स्टीयर छोटा गोश्त, तो ये रॉन्ग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, आफ्टर और बिफोर। अब इन दोनों का आपस में रिलेशन देखिए, आफ्टर और बिफोर का। आफ्टर मतलब बाद में आने वाला, बिफोर पहले आने वाला, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पहले आ गया और ये रॉन्ग होगा। प्रेजेंट पास्ट ये भी रॉन्ग होगा। और कंटेम्प्रेरी और हिस्टोरिक ये भी रॉन्ग होगा। सक्सेसर प्रीडिसेसर ये दोनों जो है आपस में इसी तरीके से रिलेट कर रहे हैं जिस तरीके से ऊपर क्वेश्चन में रिलेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है डिस्टेंस और माइल। डिस्टेंस को हम माइल्स में करते हैं तो इसी तरीके से लिक्विड को लीटर्स में करते हैं, बाकी तीनों जो है वो गलत होंगे, पहली नज़र देखते ही हमें पता चल गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सोडियम एंड सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट जो है वो सोडियम के साथ मिलकर बनता है, इस तरीके से मार्बल जो है वो कैल्शियम से बनता है और हाउस रूम से नहीं बनता, तो ये जो है लाइमस्टोन लाइम ये भी रॉन्ग है, पोटेशियम ये भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, स्नेक और हिस। तो हिस का मतलब होता है छींक करना, जो ऐसे चलना, तो इसी तरीके से हमारे पास नोट्स म्यूजिक ये रॉन्ग होगा। स्प्लैश वाटर ये भी रॉन्ग। ये जो है ट्रम्पेट का मतलब होता है कि सींगा या ट्राई करना, और एलिफेंट जो है इसी तरीके से सींगता है या ट्राई करता है। कैट और म्यू ये भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, जोक और लाफ्टर ये आपस में जो है एंटोनीम्स हैं, तो हम लोगों ने इसी तरीके से ढूंढना है, नीचे कोई एंटोनीम तो नहीं है। क्राई सॉरो, क्राई भी रोना होता है, सॉरो भी रोना होता है। डिजीज मेडिसिन ये भी रॉन्ग है। डेथ लाइफ ये भी रॉन्ग है। मिरेकल और सरप्राइज ये जो है आपस में एंटोनीम में रिलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं, वो कहता है कि डे एंड नाइट, यानी कि ये आपस में दोनों फिर एंटोनीम है, या एक ये जो है एक सर्कल चल रहा होता है उसको ये बता रहा है। इसी तरीके से ये काइंड और क्रूअल ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं, वो कहता है कॉबलर और लेदर। कॉबलर कहते हैं मोची को, और लेदर जो है वो चमड़े का काम करता है, मोची। इस तरीके से आप लोग नीचे देखेंगे, टेलीविज़न इंजीनियर नहीं होता, वुड कटर जो है वो फर्नीचर नहीं होता, और मेसन जो है संग तराश, और स्टोन जो है संग को कहते हैं, ये आपस में रिलेट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं, वर्ड्स और पोइट्री। पोइट्री जो है वर्ड के साथ मिलके बनती है, इसी तरीके से सन जो प्लान ये रॉन्ग होगा। नोट्स म्यूज़िक ये भी करेक्ट होगा क्योंकि नोट्स के बाद ही म्यूज़िक बनता है। वीट और फूड और ये दोनों आपके पास रॉन्ग आ गए। क्वेश्चन नंबर 25 है मास्क और डिस्गाइज। मास्क कहते हैं कोई मास्क पहन लेना, कोई चीज़ करना, और डिस्गाइज कहते हैं कि अपना जो है हुलिया बदल लेना या भेस चेंज कर लेना। बेसिकली डिस्गाइज का लफ्ज़ी मतलब है भेस। तो क्लॉथिंग नेसेसिटी ये रॉन्ग होगा। बिल्डिंग ऑफिस रॉन्ग होगा। मेकअप और ब्यूटी ये हो सकता है, रेडियो और न्यूज़ ये नहीं हो सकता, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा मेकअप और ब्यूटी, तो आप लोगों ने ये वाला जो है वो करेक्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 26 आर्थोपेडिक और बोन। तो आर्थोपेडिक हम कहते हैं कि एक सर्जन है जो कि हड्डियों का इलाज करता है, तो इसी तरीके से जो है साइकेट्री और माइंड है ये गलत है। स्किन और एलर्जी ये रॉन्ग होगा। एंटीबायोटिक्स फीवर ये भी रॉन्ग होगा। फ्रैक्चर और प्लास्टर ये भी रॉन्ग होगा, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये वाला है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं, वो कहता है आयरन यानी कि लोहा, और ब्लैकस्मिथ कहते हैं कि लोहार, तो इस चीज़ का ऑप्शन कैसे देखें। क्ले पोट्री, सिल्वर माइनर ये तो रॉन्ग होगा। गोल्ड माइजर ये भी रॉन्ग होगा। कॉटन और क्लॉथ ये भी नहीं हो सकता, ये भी हमारे पास रॉन्ग होगा। हमारे पास बचता है क्ले पॉटरी, तो आप लोग ये करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं, वो कहता है फिश स्केल्स, कि फिश के ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। तो बर्ड्स के ऊपर फीदर्स हो सकते हैं, स्नेक्स फैंग्स नहीं हो सकते। बुक के ऊपर कवर होता है, यानी कि ये पेपर उसके अंदर होते हैं, ये भी रॉन्ग होगा। कार के अंदर व्हील्स होते हैं, ये भी रॉन्ग होगा। तो बर्ड्स के बाहर जो है वो फीदर्स होते हैं, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं, वो कहते हैं कोलेज और इमेज। कोलेज हम कहते हैं कि किसी चीज़ को डेकोरेट करना, किस चीज़ से, इमेज से डेकोरेट करना। इसी तरह से सीमेंट से बिल्डिंग डेकोरेट नहीं होती, फर्नीचर से सोफ़ा डेकोरेट नहीं होता, ग्रेन्स और ट्री ये भी नहीं होता। तो सॉन्ग्स जो है वो डेकोरेट होते हैं जब उसके पीछे म्यूज़िक होता है। तो मेडली और सॉन्ग जो है वो आपस में गुड रिलेशन शो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30
स्केच और आर्टिस्ट जो है वो स्केच बनाता है, और इसी तरीके से जो है आप लोग देखेंगे कि सेल जो है वो प्रिजनर, ये भी रॉन्ग होगा। सीक्रेट कॉन्फिडेंट, ये आपस में सिनोनिम है, ये भी रॉन्ग होगा। पैलेट पेंटर, ये भी रॉन्ग होगा। राइटर जो है वो ड्राफ्ट लिखता है, राइटर जो है वो कुछ चीज़ें लिखता है। तो ये हम कह सकते हैं ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ये हमारे पास टॉप 30 MCQs थे। काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।